आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत की जानिब से जर्सी पर पाकिस्तान का नाम लिखने से इनकार पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और इसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को खबरदार किया है। पीसीबी ज़राए के मुताबिक भारत की इस हरकत पर आईसीसी से बाज़ाब्ता एहतजाज किया गया। पीसीबी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, लिहाजा भारत को अपनी जर्सी पर जो वो पहनेंगे किट, उस पर मेज़बान मुल्क का नाम लिखना होगा। आईसीसी ने पीसीबी के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार देते हुए बीसीसीआई को हिदायत दी है कि वो अपने तर्ज अमल में तब्दीली लेकर आए और चैंपियंस ट्रॉफी में इस तरह की चीजें इसमें भी कोई सिक्योरिटी मेजर है। ये क्या है, हर चीज पर कुछ ना कुछ जो है हिकअप है, हर चीज पर कोई ना कोई रुकावट है। तो ये जानते हैं बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है अभिषेक से बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हमारे साथ होते हैं बिल्कुल ऐसे। तो अभिषेक त्रिपाठी भारतीय सहाफ़ी है, वो हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अभिषेक, आई होप यूर गुड। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया है, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जर्सी पर ऑफिशियल लोगो होगा, हर मामले पर आईसीसी की मदाखलत क्यों करना पड़ता है आईसीसी को ही? अभिषेक ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? इसमें कौन सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी लॉस हो रही है, ये भी बताइए। मुझे इस खबर के बारे में वाकई नहीं पता, मैंने भी सुना है। अरे वाह, ये तो पहली बार हुआ है अभिषेक कि आप लाजवाब हैं, ऐसा होता नहीं है। मैं लाजवाब ही हूँ, लेकिन मैंने सुना नहीं। और लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर ऐसा हुआ भी है तो ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आईसीसी वर्ल्ड कप आप खेलने आए थे तो आपने जो भी आईसीसी के नियम लागू होते हैं इन सब चीजों में, विज्ञापन में, एडवर्टाइजमेंट में, स्पॉन्सर्स में, या जो भी है जी, उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। तो पाकिस्तान दुनिया का एक मुल्क है और इसको हमें स्वीकार करना होगा, और उसका नाम अगर आपकी जर्सी पे है तो कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खराब बात है, क्योंकि वो उसका मेजबान है। तो ये मतलब ये बेजा विवाद है। कुछ विवाद हैं जो जायज होते हैं, लेकिन जो बेजा विवाद है, मुझे नहीं लगता कि उसका पक्ष लेने का कोई भी मतलब बनता है। अब आप इतने बात कर रहे हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी नहीं है, बेजा विवाद है ये, तो इस पे अब हम मजीद क्या बात करें कि भाई बीसीसीआई क्यों करे? अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन तो में नहीं? मेरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, मैं स्पीकर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर आते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है, वो बोलते रहते हैं। मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ, मुझे बीसीसीआई से पूछना होता पूरे, मतलब मैंने बीसीसीआई से पूछने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे इस तरीके के विवाद में कोई इंटरेस्ट नहीं, कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद असल में खबर भी आ गई जी अभिषेक, उसके बाद खबर ये भी आ गई कि बीसीसीआई फिर मान गया कि वाकई पहनेंगे, और जैसे आप कह रहे हैं बीसीसीआई खबर ये आई है कि सैकिया का, जो हमारे बीसीसीआई सेक्रेटरी है, उनका बयान ये आया कि ऐसा कुछ था ही नहीं, आईसीसी के जो रूल हैं वो हम मानेंगे। तो अब ये कह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलग कह रहा है। तो अब अगर कुछ हुआ होगा तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चिल्ला रहा होगा। तो सैकिया से बयान लिया गया था, इंडिया के रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि जो भी आईसीसी के रूल है, हाँ, ड्रेस उन्होंने डिनाई किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और उन्होंने कहा ड्रेस के जो भी आईसीसी के रूल्स हैं उनको हम मानेंगे। आजकल एक बार और भी होता है ना, कौवा कान ले गया, सब उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। सही बात है, सही कह रहे हैं। अच्छा, और ये फिर रोहित शर्मा की शिरकत भाई होनी है या नहीं होनी है? हम तो चाहते हैं कि रोहित शर्मा हो, एक बड़ी टीम के कैप्टन। आपके शो में कहा था या तो फोटो शूट होगा या फोटोशॉप होगा। तो क्या होगा फिर? कोई कंफर्म हुआ कुछ? अभी तक तो फोटोशॉप के सही फोटोशूट होना चाहिए ना, फोटोशॉप की जब खुद मौजूद है वो। हाँ, आई मीन सारी टीम के कैप्टन आएंगे तो इट विल बी गुड। मैंने कहा ना कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का लोगो, मुझे नहीं लगता इससे किसी को हानि होगी। लेकिन रोहित शर्मा पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे, उससे ज्यादा है। ये दूसरा मामला है। अभिषेक, जाने आने का मामला। तैयारी कैसी लग रही है टीम की? क्या सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रही है? अभी तो T20 हो रहा है, ज़ाहिर है वो लड़के कुछ आधे नहीं है टीम में, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कैसे सीनियर्स आपके तैयार हैं। इसके लिए तैयारियों के बारे में बताइए। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि 20 ओवर का क्रिकेट हम लोग बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जब वो 50 ओवर का क्रिकेट होता है तब वहां पे स्टेबल होना, खड़े होना और उसी स्ट्राइक रेट से रन बनाना,
तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। 2023 वनडे वर्ल्ड कप से लेकर और अभी चैंपियंस ट्रॉफी तक 2025 तक करीब 1 साल 2-3 महीने हो जाएंगे, हम लोगों ने सिर्फ 2 वनडे सीरीज खेली है। आप वनडे खेल रहे हो अपने चैनल्स के कारण, जो मैच प्रसारण करते हैं उनकी वजह से आप वनडे ज्यादा खेलते नहीं हो, या तो आप टेस्ट खेलते हो या T20 खेलते हो। अब अगले साइकिल में ये जरूर 30 से 35 के करीब वनडे खेल रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के पहले जितने वनडे खेलने चाहिए थे उन्होंने खेले नहीं है। और अभी सिर्फ इनके पास 3 मैच हैं जिनसे ये वनडे फॉर्मेट में अपने आप को ढाल सकते हैं। और अभिषेक, ऋषभ पंत पे बड़ी बात हो रही थी जब टीम सिलेक्शन की तरफ जा रहे थे, और वो मीटिंग भी एक बड़ी लंबी हो गई अजीत अगारकर की और कप्तान की, तो उसमें बड़ी स्पेकुलेशंस भी होने लगी। वो खबर मैंने ही लिखी है। जी, बताइए उसके बारे में। वो खबर मैंने ही ब्रेक करी है। उसमें उस मीटिंग में गौतम गंभीर चाहते थे कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन बने और जो बाकी कप्तान और चीफ सिलेक्टर चाहते थे कि शुभमन गिल कोच बने, वो वाइस कैप्टन बने। और बुमराह का नाम भी था, बुमराह, लेकिन वो क्या अनफिट था। बुमराह का नाम टीम में है लेकिन वो अनफिट है। वो चैंपियंस ट्रॉफी में जुड़ेंगे या फिर इंग्लैंड की 2 वनडे के बाद तीसरे वनडे में जुड़ेंगे, तब उनको देखा जाएगा। लेकिन बुमराह के बिना आप आईसीसी टूर्नामेंट में टीम की कल्पना अभी कर नहीं सकते हैं, इसलिए उनको रखा गया है। हाफ फिट बुमराह भी फुल फिट शाहीन अफरीदी से अच्छे हैं। और ये ना करे भाई, ये वाली बात अच्छी नहीं होगी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको पता है इसमें रिएक्शन मिलेगा हमसे, इसलिए आप कहते हैं ये बात। राउंड द विकेट आकर और फिर इन स्विंगिंग जो यॉर्कर है ना, जो जाती है, फिर वो कोहली से भी नहीं समझ आती। कोहली को भी वो जाते हैं मिड विकेट की तरफ खेलने और आउटसाइड एज लगता है आमिर की तरह, और फिर वो जाता है पॉइंट पे कैच। ऐसा होता है। कोहली का गाना तो आप गाते हैं, मैं थोड़ी ना गाता हूँ। मैं कब कह रहा हूँ। नहीं, कोहली के साथ साथ दूसरे भी, मैं तो शाहीन की बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। और आपको इतना बताना पड़ा कि राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राउंड द विकेट। बुमराह कहीं से भी खड़े होकर कहीं भी बॉल करें, वो आदमी समझ नहीं पाता। अच्छा, सही है, गुड है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में काफी पिटाई भी हुई है बुमराह की, याद है ना आपको, या मैं याद कराऊं? सर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वो तो खैर थे ही वो। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है ना कि बुमराह से इतने ओवर्स कराए बेचारे से, बुमराह से 40-50, भाई कुछ तो लिमिट होती है। नहीं, आप ये सोचिए, ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से सीरीज जीती, और अगर उसमें सामने वाली टीम का बॉलर प्लेयर ऑफ द सीरीज हो रहा है तो उसने कुछ परफॉर्म किया। कराई वो रहा है ना बॉलिंग। और कोई है रोहित शर्मा के पास हमारे सिराज मियां जो है वो ऊपर वाले विकेट नहीं ले पा रहे, तो खाली नीचे टेलेंडर्स के विकेट ले रहे थे। सही है, बिल्कुल है, सही। कभी ऐसे भी। अच्छा, खैर, पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं अभिषेक? अगर वैसे क्रिकेटिंग टर्म्स में हम बात करें, अभी बड़ा अच्छा टीम के लड़के ओडीआईज में हम बात कर रहे हैं, तो बेहतर लग रहा है। एक कांटे का मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया की तरफ। आपकी टीम जो है वो कभी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, कभी बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस करती है, तो उसका एक जैसा आकलन, मैं बिल्कुल क्रिकेटिंग बात कर रहा हूँ, आप उससे सहमत भी होंगे कि उनका जो परफॉर्मेंस है ना, कंटिन्यूएशन में या कंसिस्टेंसी नहीं होती उतनी। वो एक टूर्नामेंट में हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें और जिम्बाब्वे से आ जाए, तो वो मेरी समझ से थोड़ा सा वो रहता है। जैसे इंडिया का परफॉर्मेंस, अगर आप कहेंगे कि वो कंसिस्टेंसी जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं, कंसिस्टेंसी हार रहे हैं तो हार रहे हैं। हाँ, यानी थोड़ा बेहतर, आप सही कह रहे हैं, इनकंसिस्टेंट हमारी वो परफॉर्मेंस बिल्कुल रही है। 3 कौन ऐसे प्लेयर आप देखते हैं पाकिस्तान जिन पर नजर रखनी पड़ेगी? बैट्समैन भी देख लें या फिर बॉलर्स में आप 2 देख लें, और इंडिया के हम अगर हेड टू हेड कंपैरिजन करें? तो मुझे लगता है कि आपके जो बॉलर्स हैं उनसे हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब दुबई में मैच हुआ था तो बॉलर्स ने आके एक तरीके से मैच खत्म कर दिया था। तो जो आपके जो फास्ट बॉलर हैं उनसे हमें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हाल फिलहाल ज्यादा देखा गया है। पिछले 2-3 आईसीसी मैच में हमने देखा है कि भारतीय टीम जो है वो आपके बॉलर्स के सामने थोड़ा सा, जो भारतीय बल्लेबाज परेशान हो जाते हैं, तो उसमें आपके बॉलर्स का उतना योगदान नहीं, हमारे जो बैट्समैन है वही रन नहीं बना पा रहे हैं। वो इतने सालों से खेल जरूर रहे हैं, खासतौर से सीनियर बैट्समैन जो है। पहले जो हमारे सीनियर बैट्समैन होते थे वो आके, जैसे चाहे वीरेंद्र सहवाग हो
चाहे सचिन तेंदुलकर हो, वो आके आपके बॉलर्स को पहले ही कूट देते थे तो अपना काम हो जाता था। हमारे वाले अभी शुरू में जाके विकेट गिरा देते हैं और वो केएल राहुल जो है टुकुर टुकुर खेलने लगते हैं, तो उससे पूरी सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है। तो वो सिस्टम हमें सुधारना पड़ेगा। आपके पेस बॉलर को शुरू से ही हमको कूटना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। कूटना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, बड़ी प्लानिंग करेगा, कूटना पड़ेगा। बड़ी मजे की लैंग्वेज होती है। अच्छा, फखर जमान के बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या फखर जमान से कोई खतरा है? खतरा क्योंकि आ गए है? टीम में, मैच में फखर जमान ने तो 2017 में भी हमारे लिए खतरा पैदा किया था। मैं वो मैच कवर कर रहा था, वहां पे था मैं ओवल में। तो फखर, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप मेजबान हो, आपको हराने मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई ना, हमारे यहाँ जो है बहुत गुडी हो गया है। वो मैच से पहले जाके मिलना, एक दूसरे को जूते देना, पप्पी करना, हक करना, है ना। ये तो हम भी समझाते हैं अपने, ये हम भी समझाते हैं अपने खिलाड़ियों को कि भाई थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसा रखोगे। अच्छा ये बताएं मुझे, वॉशिंगटन सुंदर और ये संजू सैमसन ये कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई? इनकी शॉट्स तो मतलब बड़ी अमेजिंग शॉट्स हैं, यानी बैकफुट पर भी खड़े होकर संजू सैमसन हिटिंग कर रहा है। तो ये दो बड़े यंगस्टर आपको अच्छे मिले हैं, दो प्लेयर्स। हाँ, ये संजू सैमसन को गौतम गंभीर लेना भी चाहते थे वनडे चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में, लेकिन सिलेक्टर और कैप्टन जो है ऋषभ पंत को लेना चाहते थे, क्योंकि संजू सैमसन ऊपर बल्लेबाजी करते हैं और हमको एक नीचे हिटर की जरूरत थी। संजू सैमसन, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, T20 में हमारी टीम का कोई जोड़ है नहीं, और क्योंकि IPL है, इतने बल्लेबाज निकलते हैं और जो युवा होते हैं उनको कुछ खोने का डर नहीं होता, वो निडर होते हैं। तो वो उस तरीके के शॉट्स खेलने में, तेज बॉल के सामने भी स्कूप लगाने में, स्वीप लगाने में वो हिचकते नहीं है। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो सिर्फ इस समय थोड़ा टाइम बूढ़े बुजुर्ग बूढ़े शेर आपके क्या करते हैं पाकिस्तान में? अभिषेक तरबाती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारती साहब अभिषेक हमारे साथ हमेशा क्रिकेट क्रिटिक में होते हैं और बड़ा मजा आता है उनके, मजा आता है बिल्कुल बात करके। वो कह रहे हैं कूटेंगे कूटेंगे तैयार है कूटने के लिए। जो स्लैंग है ना उन लोग की।